अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल सरफेस रिसेप्टर की टाइप्स। ये 3 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है: एन चैनल लिंक रिसेप्टर, इंजाइम लिंक रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आज जो है ना हम सिर्फ जो है ना एन चैनल रिसेप्टर को सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है, ठीक है, कि कोई भी यानी एक ऐसा समझो ये जंक्शन है, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, यानी इस पे आके न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी है वो आके बैंड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें निकोटेनिक रिसेप्टर, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा समझो कि ये क्या है, ये एक जो है ना इग्नोस्ट है। पिछले वीडियो में मैंने इग्नोस्ट के बारे में आपको नहीं बताया था, ठीक है ना। तो एग्नोस्ट क्या है, एग्नोस्ट तो एग्नोस्ट एक्चुअली एक ऐसा मालिक्यूल या सब्सटेंस होता है जब जो किसी जो है ना सरफेस पे, ठीक है, या किसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है और जो सेल की फंक्शंस हैं, ठीक है, सेल से मुख्तलिफ तरह के काम करवाता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना देखो जैसे यहाँ बैंड हुआ है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, रिसेप्टर, इसमें क्या आती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये कन्फर्मेशनल चेंजेस आई हैं तो यहाँ ये जो मौजूद है, ठीक है, ये आयन चैनल मौजूद है, तो ये आयन चैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। जब आयन चैनल ओपन होता है तो मुख्तलिफ यानी ये जो सोडियम आयन्स है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना क्या है, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो देखो जैसे यानी आयन सेल के अंदर दाखिल हुए हैं तो सेल क्या हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में आया है, मतलब उसमें डीपोलराइजेशन हुई है, ठीक है। उसमें क्या हुई है, सेल एक्साइटेड हुई है और उससे क्या हो गया है, डीपोलराइजेशन हो गई है। तो वही जो अगर हम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की बात करें, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या है, एक केटाइनिक चैनल है। यही बात जो है ना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटाइल कोलिन जैसे यहाँ रिसेप्टर यानी यहाँ से जो है ना चैनल यानी यहाँ पर जब एग्नोस्ट अटैच होता है तो आयंस आते हैं, ठीक है, मतलब आयंस की गुजर होती है, मूवमेंट ऑफ आयन होती है, ठीक है। इसे हम एन चैनल रिसेप्टर कहते हैं। मतलब ये कि जैसे कोई चीज़ एग्नोस्ट उसके साथ अटैच हो रिसेप्टर के साथ और वहाँ से जो ना फिर क्या हो, आयंस की मूवमेंट जारी हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर किसके तौर पर काम करता है, एन चैनल लिंक रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के पास 4 सब यूनिट होती हैं, ठीक है, टोटली 5 होती हैं, जो ना डिफरेंट 4 होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो अल्फ़ा यूनिट होता है वो 2 टाइम होता है, डबल साइड होता है, ठीक है, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन के साथ बैंड अटैच हुए होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स हैं, ये 3 केसेस में पॉसिबल हो सकते हैं, यानी तीन स्टेट्स पे में एग्जिस्ट करती हैं। पहला स्टेट ये होता है क्लोज्ड एंड अनऑक्युपाइड, ठीक है, ये थोड़ा सा अपोजिट है, यानी आगे पीछे ये बात जहन में रखना है, ठीक है। क्लोज्ड ये ना समझें कि आप जो ना ये वाला क्लोज है और ये वाला अनऑक्युपाइड है, नहीं। तो ये जो ये वाला है ये क्या है, अनऑक्युपाइड है, मतलब ये कि एग्नोस्ट इस पे अटैच नहीं है, ये ऑक्युपाइड नहीं है, अनऑक्युपाइड है। और क्लोज्ड का मतलब ये देखो ये चैनल क्या है, बंद है। और जो ना ये देखो ये एक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का एक स्ट्रक्चर है, मैंने जो ना जितना जैसे मुझसे बन सकता था मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो ना वो राउंडेड स्ट्रक्चर का है, बिल्कुल ऐसे ऐसे तकरीबन ऐसे, ये जो ये वाला है, तो ये जो ना ऐसे जो ना ये क्या है कि राउंडेड इस तरह से स्ट्रक्चर है। और ये जो ना ये 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। यही 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स मैं आपको बताने जा रहा था, उस वक्त भी बता रहा था कि एसिटाइल कोलिन के पास 2 अल्फ़ा रिसेप्टर्स अल्फ़ा सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अनऑक्युपाइड स्टेट में क्या होता है कि जो अनऑक्युपाइड एनक्लोज स्टेट में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन है उस पर कोई जो ना एग्नोस्ट मालिक्यूल नहीं होता और सोडियम आयन जो चैनल है, सोडियम गेट, ये सोडियम गेट चैनल वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और दूसरा केस कौन सा होता है कि वो होता है ओपन एंड ऑक्युपाइड। ओपन और ऑक्युपाइड में ये होता है कि जो देखो ये एग्नोस्ट मालिक्यूल है, ठीक है, वो मालिक्यूल जो किसी सेल के सरफेस पे अटैच होता है या किसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल मालिक्यूल है और इंटरनल जो रिएक्शंस हैं उनमें क्या करता है, चेंजेस लाता है, ठीक है। तो देखो ये एग्नोस्ट आके अटैच हुआ, सोडियम मालिक्यूल क्या हुआ, सेल के
अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। और जो तीसरा जो है ना वो कौन सा केस है, वो क्या होता है, क्लोज्ड एंड ऑक्युपाइड स्टेट, ठीक है। इसमें ये होता है, ये देखो ये जो ना ये जो ना ऑक्युपाइड है, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ एग्नोस्ट मालिक्यूल मौजूद है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। सोडियम आयंस क्या है, बाहर मौजूद है, ठीक है, ये सोडियम आयंस, ठीक है, ये सोडियम आयंस बाहर मौजूद हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ना एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ये किस पे आके अटैच होते हैं, अल्फ़ा सब यूनिट पे अटैच होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अल्फ़ा जो एसिटाइल कोलिन है वो किस पे आके अटैच होते हैं, इस अल्फ़ा सब यूनिट्स पे आके अटैच होते हैं। तो वो जो है ना अल्फ़ा सब यूनिट से ये क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ठीक है, मतलब ये कि तोड़े जाएंगे, ठीक है। अब वो किसकी मदद से तोड़े जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ना क्योंकि इसकी डिसोसिएशन किस में होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलाइन में जो ना डिसोसिएशन होती है इसकी। उसके बाद जो ना फिर क्या होता है कि जो अपने ओरिजिनल जो पहले वाला स्टेट था, कौन सा, क्लोज्ड एंड ऑक्युपाइड स्टेट में क्या आ जाता है, ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये था जो ना हमारा जो पहला टॉपिक कौन सा, यानी पहला टाइप कौन सा था, एंजाइम सॉरी आयन लिंक चैनल आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, ठीक है, कि ये इस तरह से प्रोसेस होता है कि इसमें आयंस जो है ना क्या होते हैं, आयंस की मूवमेंट जारी होती है, मतलब आयंस चैनल ओपन होते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस काजेज़ करते हैं। जैसे कि हमने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की बात की है कि यहाँ से जब यानी आयंस की आयन चैनल ओपन होते हैं तो वो जो है ना सेल की एक्साइटेबिलिटी को चेंज करते हैं, जिससे सेल की डीपोलराइजेशन होती है। तो जो है ना अगर आप लोग नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।